GTV न्यूज। उमरिया जिले में स्थानीय लोगों के साथ आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। वहीं इस पूरे मामले में कोतवाली TI सुंदरेश सिंह मरावी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुमित्रा दास नामक महिला एवं उसका एक साथी अनुज शुक्ला ये दोनों मिलकर बैंक अधिकारी बनकर स्थानीय लोगों के साथ लोन निकलवाने के लिए पैसे लेकर उनके साथ धोखाधड़ी मामले को अंजाम दिए हैं, जिसकी शिकायतकर्ताओं द्वारा उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई है, जहां धोखाधड़ी मामले में आरोपियों के विरुद्ध जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं खाते में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसकी विवेचना जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वही शिकायतकर्ताओं ने धोखाधड़ी मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उमरिया निवासी सुमित्रा दास एवं उसका साथी अनुज शुक्ला के द्वारा हम लोगों के साथ पैसे के संबंध में धोखाधड़ी की गई है, जिसकी शिकायत उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मैं भरभूस का रहने वाला हूँ, बुद्ध हुसैन काची नाम है मेरा। इनसे मेरी पहचान करीब 1 साल पहले हुई थी। इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि भैया आपके बालक का लोन करवा रहे थे। तो सुमित्रा दास जो है तो मेरे को फ़ोन करके बताई कि भैया हम लोन का काम करते हैं, आप लोन करवा लीजिए। तो मैं कहा मेरी उम्र तो 48 वर्ष है, कहीं नहीं आप अपने बालक के नाम पे करवा लो। तो मैं इनसे बात किया तो ये बोले कि आप हमको 10,000 रुपया दे दो, हम आपका प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार योजना से आपके बालक का 10 लाख का लोन पास करवा देंगे। अनुज शुक्ला हमारे LDM ऑफिसर हैं जो शहडोल में रहते हैं। मैं इनकी बातों पे आके इनको 10,000 दे दिया। फिर धीरे से पता किया तो कहें कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। ये लास्ट तक मेरे कहते रह गए कि आपका लोन पास हो गया है, हम बैंक में पैसा डाल दिए। ये इन्होंने मेरे से एक यूनियन बैंक का खाली चेक भी दस्तखत करवा के ले लिया था कि आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको आप अपना एक चेक दे दीजिए। यही मेरा जो है संबंध में हम पुलिस अधीक्षक उमरिया को अपना रिपोर्ट दर्ज करवाया था। जिन्होंने आज सुमित्रा दास अनुज शुक्ला को लेकर थाना कोतवाली उमरिया में आए हैं। मेरा नाम संतोष विश्वकर्मा है। मैं शिव टाकीज के पीछे रहता हूँ। इस सुमित्रा दास जो है ज्वालामुखी में रहती है और ये मेरे से मिली रही, आती जाती रही, दुकान में काम कराती रही गाड़ी का। और ये मेरे से बोलते हैं कि आप लोन निकलवा लीजिए, प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार की सहायता स्कीम है। अनुज शुक्ला फील्ड ऑफिसर है इसका शहडोल का। तो ये मेरे से बोली कि लोन निकलवा लीजिए। लोन के नाम पे मेरे से मार्जिन मनी लिए है, ये टोटल 48,000 रुपये लिए हैं, जिसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास 41,000 रुपये है। तो इसकी शिकायत मैंने उमरिया कोतवाली में की है और SP साहब को भी दरख्वास्त दी रही। तो इसमें उमरिया कोतवाली ने कार्रवाई की है और मैं उमरिया कोतवाली का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन दोनों को पकड़ के जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई कर। देखिए, उमरिया नगर, उमरिया जिला इस समय सातिर चोरों और धोखाधड़ी करने वाले लोगों से अटा पड़ा हुआ है और लगातार कई वारदातें हो रही हैं, जिसमें एक नई वारदात आई है कि एक सुमित्रा नाम की महिला है और उसके साथ अनुज करके नाम का व्यक्ति है। ये लोग बैंक फर्जी लोन के आधार पे और लोगों से धोखाधड़ी करके और पैसे ले लेते थे और उनको पैसा नहीं दिलाया जाता था। और इसी के साथ कई वारदातें इनके द्वारा अंजाम दी जा चुकी हैं। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जैसे साधारण व्यक्तियों के साथ इनका व्यवहार बनता है और बाद में उसको धोखाधड़ी करके इनको लूट लिया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए कि ऐसे फर्जी लोगों पर तत्काल भरोसा न करके उनकी जानकारी लें, उनके बारे में पूछें कि वास्तव में इनका बैंक का और इनका क्या संबंध है, तभी वो इस प्रकार के लोन के लिए आवेदन करें। ऐसे लोगों से बात करें। बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है और स्वयं को भी सावधानी रखनी है और ऐसे लोगों के खिलाफ जागरूक होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए जागरूक होना। सुमित्रा दास गोस्वामी हैं जो उमरिया में पहले रहती थी, अभी बुढ़ार में रह रही है और इसका एक साथी है अनुज शुक्ला। ये दोनों लोगों ने बैंक अधिकारी बनकर के लोन दिलाने के नाम से यहाँ के क्षेत्रवासियों से, बहुत से लोगों से लाखों रुपए लोन के नाम से लिए हुए हैं, जिसमें धर्मवीर गौतम और संतोष विश्वकर्मा, कमलेश सिंह वगैरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने आवेदन किए थे, जिसमें इन लोगों से लोन दिलाने के नाम से सभी लोगों से पैसा ले लिए हैं और लोन अभी तक के नहीं दिलवाया गया है और कुल मिलाकर के इन लोगों ने धोखाधड़ी का काम की है। तो
सुमित्रा दास और अनुज शुक्ला है। दोनों के खिलाफ में 419, 420, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दास ही अपने लड़के के खाते में भी और फोन पे के माध्यम से भी जो जितने भी ग्राहक हैं उन लोगों से पैसे ट्रांसफर करवा करके पैसे उनके खाते से निकलवा लिया करती थी। तो जैसे उसके खिलाफ भी यदि कोई साक्ष्य से आता है तो लड़के के खिलाफ भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो तो 2016 से मेरे से अलग रहे, हम किराए से नहीं, और बड़ा बेटा भी मेरे साथ ही रहता है। और बीच में अभी 3 महीने या 4 महीना के आसपास वो बुलाई कि मेरी तबीयत खराब है, तुम मेरे पास आ जाओ, देख रेख करिए। बड़ा बेटा चला गया कुछ दिन के लिए, और फिर इसके बाद जो है बाद में जब ये मामला सामने आया तो पता चला कि इसके खाते में लिया पैसा। अब लड़के को जानकारी नहीं थी, भाई पैसा यदि माँ डलवा रही है तो किस मत से डलवा रही है, कहाँ से आ रही है, वो पैसा निकलवा निकलवा के ले लेते। तो लड़का तो निर्दोष है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, न उसकी जानकारी है और न ही वो कुछ जानता है कि ये सुमित्रा दास है, तो इसको मैं पहचानती थी काफ़ी दिनों से। तो एक दिन एक हमारे साथी थे, हम प्रॉपर्टी की थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा कलेक्ट्रेट का भी कुछ काम देख लेते हैं, तो सभी से संपर्क है। तो एक कुशवाहा जी थे, तो उनके ऐसे चर्चा हुआ। मैं बोली मेरा बेटा बोल रहा है लोन के लिए, तो यहाँ की लोन चालू हो गई कि नहीं हो गए, कोरोना काल में बंद थे, तो हुआ कि नहीं हुआ। तो बोले कि यहाँ हो रहा है, एक मैडम है सुमित्रा, एक मैडम है, वो करवाती हैं लोन, तो उनसे करवा लीजिए। मेरा तो हो रहा है, मेरा तो 2-3 दिन में पैसा आने वाला है। तो मैं बोली चलो देख लेते हैं। तो उनसे बात की, नंबर में लगी, तो बात बताए, तो बोली हाँ तो मैं कहूँ इसको तुम्हें पहचानती है, ये भी प्रॉपर्टी का काम करती हैं, श्री राम फाइनेंस में है। तो मैं बोली हो गया ठीक है, तो बताइए कि ऐसा ऐसा। तो बोले कि कितना चाहिए, तो मैं बोली आपकी एज का, तो मैं बोली मेरी तो 50 होगी। तो बोले आपको ना मिलेगा। तो मैं बोली हो गया बेटे के नाम करवा दो। बोली ठीक है बेटा के नाम करवा देंगे। और बोलने लगी कि मैं बोली कि कितना चाहिए, बोले मैं बोली 10 लाख। तो बोले नहीं 10 लाख नहीं 30 लाख लो, सब्सिडी 50% सब्सिडी मिलेगी और मौके का फ़ायदा है, उठाओ फलाना ठिकाना, इसे बताने लगी तामझाम। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं बोली क्या करना पड़ेगा, बोले डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो मैं बोली मेरा बेटा तो है नहीं। तो बोले ने कहा ठीक है, मैंने दिया। बोले कितना, मैं बोली 20,000 रुपये लगेगा, उसके बाद में आपका काम होने के बाद में कुछ लगेगा। मैं बोली ठीक है। अब मेरे से 20,000 ले लिए, फिर धीरे धीरे करके फिर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तो बैंक वो करंट अकाउंट खुलवाना है, तो GST बनवाना, यही सब दुनिया भर का ही कह के 50-52 हज़ार रुपये मेरे से ले चुके सर। और मैं करके लिए रहने वाली हूँ, आना जाना मेरा लगा ही रहता हूँ।